वक्फ बोर्ड बिल तो पास होगा लोकसभा में और राज्यसभा में। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमारे राज्य में वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा पास? वो तो पास हो गया, वो तो पास होगा। जहाँ बना था वहीं से उसको भी कर दिया, संशोधन हो गया। उसी संसद से वो पास हुआ था और उसमें संशोधन कर दिया है। और ये ममता बनर्जी की बात, पहले अपना कहता राज्य संभाल लें, पहले अपना राज्य संभालो। आधे तो दिल्ली में पड़े हैं बंगाल के लोग। अरे पहले राज्य संभाल लो। ये ना बरसाती मेंढक है, चुनाव आ रहा ना तो माहौल खराब करना चाह रहे देश का। ये सिर्फ दंगे करवाएंगे देश में और कुछ नहीं होगा। देश में दंगे होने हैं और ये करवाएगा विपक्ष। विपक्ष का काम क्या है? दंगा करवाना, क्योंकि दुकान तो बंद हुई हुई, राजनीति की रोटियां बंद है और राजनीति की रोटियां सेकने इनको दंगे करवानी। विपक्ष दंगे करवाने में माहिर है पूरा, उन्हें पता है दंगे कैसे होते हैं, तो दंगे करवाएंगे। मगर फिर ट्रीटमेंट कैसा होगा? संभल जैसा होगा। फिर करके देखो ट्रीटमेंट। कई मौलाना, बहुत सारे जो बड़े बड़े मौलाना, उन्होंने बयान दिया है क्या अब मुसलमानों को बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब जितने भी मुसलमान 20 करोड़ मुसलमान हैं उनको रोड में निकलना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। भैया क्यों करें? क्या गलत कर? इसमें क्या है ऐसा गलत? कुछ भी नहीं है। ना मस्जिद को खतरा, ना मदरसों को खतरा, ना कब्रिस्तानों को खतरा। मगर हाँ, इन लोगों को है खतरा। इन्होंने कब्जा रखी ना, इन लोगों को खतरा है। क्योंकि बाबा का बिल्डोजर घूमेगा और ये जेल जाएंगे, जांच बैठेगी, यही होगा तो क्या होगा भाई? वो आदमी तो ऐसा है मुख्यमंत्री योगी जी, उसका नाम सुन के तो भूत विभाग जा। उनका नाम सुन के तो भूत विभाग जा। मिट्टी में तो मिलाई दिया सारा बदमाश। आपको पता है कानून व्यवस्था देखो उत्तर प्रदेश की जाके, उस बंदे ने 25 करोड़ जनता संभाल रखी है योगी जी ने। क्या गिर भाई साहब, एक चौराहे से दूसरे चौराहे। क्या वक्फ बोर्ड बिल में क्या व्यू आपका? ये जो चिल्ला रहे हैं वाले जो चिल्ला रहे हैं ना, ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। रोटियां सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। ये वक्फ बिल जो है सो कुछ मुसलमान तो विरोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सही है। तो ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि वो विरोध कर रहा है और एक सपोर्ट कर रहा है। ये समझने की बात है। जो सपोर्ट कर रहा है वो मुसलमान कौन है और जो विरोध कर रहा है वो मुसलमान कौन है? मुसलमानों तो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी है, वो सपोर्ट वो तो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, वो 3000 एकड़ जमीन वहाँ हड़प रखी है हैदराबाद में। अच्छा, हाँ, वो गरीबों का, मुसलमानों का मसीहा बन के खड़ा है और वहाँ तक बना नहीं है, वो मसीहा बन के खड़ा है। क्या लगता है आपको जो असदुद्दीन ओवैसी है उसकी जमीन छीनने जा रही है इसलिए वो इतना बेचैन है? भैया एक बात तो बताओ, बेचैन वही लोग होते हैं जिन्होंने कब्जा कर रखे। ओवैसी ने बताऊँ, इंसानों का तो नाश करा ही करा। अब वहाँ पे हैदराबाद में क्या हो रहा है? जंगल ही काट दिया, अब जानवरों के पीछे लग गए। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है, 70 साल में तो इन्होंने देश का नाश करा। यहाँ की जनता का जानवरों के पीछे लग गया वहाँ हैदराबाद में। तो ये करा है इन्होंने, क्या करा है? बेघर कर दिए जानवर भी सारे। कभी बयान नहीं आया अभी तक? भैया बयान तो नहीं, देखो तो वीडियो देख रहे हो आप। अब वो गलियों में जानवर भागे फिर रहे हैं। वो जानवर भागे फिर रहे, क्या हो रहा है वहाँ पे? इंसानों की शिफ्टेंगे शेर। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाने के बाद भी हैदराबाद जंगलें काटे जा रही है। भैया देखो, सरकार पे सुप्रीम कोर्ट को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अरे और जंगल ले लो ना यार। प्रदूषण, बिल्कुल तुम प्रदूषण का क्या लोगा वहाँ पे? क्या लोगा वहाँ पे? जानवर बेचारे किस तरह बिलख रहे हैं। अरे तुमने इंसानों को नहीं छोड़ा, जानवर को तो बख्श दो कम से कम, उनको तो रहने दो, उनकी भी छत छीन ली तुमने। तो देखो ये विपक्ष जो है ना, ये दंगे करवाने में, गलत काम करवाने मारे, इनकी दुकानें बंद हुई भी है। और ये सपना देखना छोड़ दे, मोदी जी चल जाए या योगी जी चल जाए, वो नहीं जाते भी 30 साल भी कहीं भी वो नहीं जाते। ये बताओ मुझे, राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए था वक्फ बोर्ड की बिल के बारे में, लेकिन उन्होंने ना खड़े हुए ना बोले। और क्या मतलब, मुसलमान सपोर्ट में है या विरोध में है वो? भैया मैं बताऊं, ये तो विरोध में रहे, मुसलमानों को वोट बैंक बना के इस्तेमाल कर रहा है आज तक। क्या एक बात बता दो, राहुल गांधी 70 साल कांग्रेस रही है, क्या मिला है मुस्लिम को? अखिलेश जी उन्होंने क्या दिया है मुस्लिम को? लालू प्रसाद उन्होंने क्या दिया है मुस्लिम को? ओवैसी ने क्या दिया है मुस्लिम को? साए हैं। साए कौन है? हम साए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम नेता। सुनो, समाजवादी में सबसे ज्यादा मुकदमे लगे हुए मुसलमानों पे। अच्छा, कांग्रेस में देख लो, पढ़ाया, एजुकेशन में आगे रखा मुस्लिम को। नसबंदी किसने कराई थी? देश का बंटवारा किसने करा था? तो ये कांग्रेस ही तो थी। मुसलमानों पे गोलियां, मुरादाबाद के अंदर ईदगाह में नमाज हो रही थी, 1350 मुस्लिम मरे थे, किसने चलवाई थी? कांग्रेस ने मरवाया मुसलमानों को। तो कौन थे ये लोग? ये वही तो थे, ये वही लोग थे। मुझे एक चीज़ बताइए, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है और आपका जामिया मिलिया इस्लामिक कॉलेज है, ये दो ही जगह पे ही जो है प्रोटेस्ट होते हैं हर चीज़ में। स्टूडेंट को पढ़ाई से मतलब है या फिर इन प्रोटेस्ट से मतलब है? भैया मैं तो एक ही बात कहूँगा, इनके चक्कर में मत पड़ो। अगर इनके चक्कर में पड़ रहे हैं ना तो मुकदमा तैयार है बिल्कुल। और जिस पे मुकदमा लगाया है उसका नहीं, करियर खराब। अच्छा, एक बात होता है, अरे तुम पढ़ना है वो पढ़ो, टेस्ट क्यों कर रहे हो तुम? आप इनको, मैं उन्हें कहूँगा जो स्टूडेंट है, उन ये जो नेता आते हैं ना इनके पास, इनको भड़काने, ये बोलो अपने बच्चे बुलाओ विदेश से जो पढ़ रहे हैं, उनसे करो प्रोटेस्ट और खुद करो, फिर आएंगे हम पीछे से। फिर पता लगेगा ना इनके बच्चे जब मरेंगे
इनके बच्चे मरेंगे और अपना मुकदमे लगेंगे, फिर पता लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, आप इधर आओ, वक्फ बोर्ड जो है एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज या वेलफेयर को ऐसा सोसाइटी जो बनाया हो? भैया एक बात बता दो, मुसलमान को आज तक के एक सुई का फायदा नहीं पहुंचा वक्त बोर्ड से। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई सेंटर नहीं मिला। किसी का मुसलमान की बेटी की शादी नहीं हुई आज तक के। किसी का आवास नहीं बना के दिया गरीब का। तो क्या मिला है, क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं मिला है आज तक के। एक का बता दीजिए, एक का फायदा पहुंचा है कोरोना काल में किसको मुस्लिम को फायदा पहुंचा है वक्त बोर्ड ने? रमजान में किस पे राशन पहुंचा है? नहीं मिला है किसी को। कई मुसलमान तो ये कह रहे हैं ना, क्या वक्फ बोर्ड की जमीन सरकार क्यों हड़पना चाहती है? सरकार वो मुसलमानों को घर बना के दे, वक्फ बोर्ड क्या करेगी? मैं बताऊंगा आपको, जो मस्जिद के इमाम साहब हो ना, नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद में, 8-10 हज़ार रुपये में आप अपना घर चला लोगे? नहीं। वो बेचारे चंदा इकट्ठा करके उन्हें पाते हैं 8-10 हज़ार, वो अपनी फैमिली चलाते हैं। मगर हक किसका है? वक्त बोर्ड का, उनकी तनख्वाह देने का। मगर जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वक्त बोर्ड में, 70 से 80 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। होनी चाहिए मस्जिद के इमाम की, उनकी सैलरी मिल रही। खा रहे किसका? वो वक्त बोर्ड का। जो मस्जिद में पेंट होता है वो चंदा इकट्ठा करके होता है, महल्ले वाले करवाते बेचारे इकट्ठा करके। मगर खा रहे कौन? वक्त बोर्ड वाले सारा पैसा। मस्जिद का नाम का लिख देते होंगे और दिखा देते होंगे, ये देख लो। ये सिर्फ मैं बताऊँ, मुसलमान का बेवकूफ़ बना गया है, उवैसी हो या कोई सी मुस्लिम नेता हो। मुसलमान को सिर्फ क्या है, अगर मुसलमान ने तरक्की कर ली, पढ़े लिख लेना, तो इनके जिंदाबाद के नारे कौन लगाएगा चुनाव के टाइम पे? पोस्टर कौन चिपकाएगा? झंडे कौन पकड़ेगा? क्योंकि मुसलमान फिर एजुकेशन में बढ़ जाएगा ना, उसे पता लग जाएगा, तो ये चीज़ वो छोड़ देगा। आप मुझे बताओ, जिस प्रकार वक्फ बोर्ड है संस्था, संविधान में भी इनका कानून है, क्या वक्फ सनातन बोर्ड, सिख बोर्ड, क्रिश्चियन बोर्ड, पारसी बोर्ड ये बनना चाहिए? आप सपोर्ट करते हो या फिर विरोध करते हो इसका? देखो, बोर्ड के मतलब है कि जो नीचे तबके आदमी वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। अच्छा। ये जो ऊंचे लोग हैं वो उनको वो नाजायज वो कर रहे हैं। अच्छा, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति। हाँ, ये तो बताइए, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एकदम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। और जो चिल्ला रहे हैं कि ये वक्त बोर्ड वापस कर दूंगा, ये कर दूंगा, डस्टबिन में डाल दूंगा, ये सब बकवास वाली बातें हैं। ये सिर्फ चोचले वाली बात है। ये अपने, ये कहावत है, खिसियाई बिल्ली तो खंभा नोचे। तो ये खिसिया गए ना, खिसिया गए तो खंभा नोचते। और एक कहावत और है, हल्की माटी बिल्ली खोड़े। जो जहाँ कोमल होगा ना, आप देख लेना गांव घर में, वो बिल्ली ऐसे कर दे, यहाँ को कोड़ के दिखा दे पत्थर में, तो ये हल्की माटी है ना, तो ये इनसे कोई प्रभाव पड़ने वाली नहीं। ठीक है। 5 याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, क्या लगता है इस याचिका से कुछ वक्फ बोर्ड को फायदा मिलने वाला है, या फिर कांग्रेस या जितने पार्टी नेता उनको फायदा होने वाला है, फिर ये याचिका खारिज हो जाएगा? इन्होंने, इन लोगों ने करी ना विपक्ष ने, तो खारिज होंगी। अब्दुल्ला खान से लेकर, अरे सुनो, अरे अच्छा का नाम लिया तुमने, सबसे ज्यादा तुमने गबन कर रखा, वक्त बोर्ड का चेयरमैन आवा। दिल्ली का बेटा कर इन लोगों ने करा है। ये जो खास आदमी पार्टी थी ना, तो इन्होंने करा दिल्ली का बेटा कर रखता। तुम किसका नाम ले दिया तुमने? उनने तो सबसे ज्यादा घोटाले, उनने सबसे ज्यादा घोटाला करा। चाहे 15 भी कर दो, 50 भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला। वो तो पास हो गया। और देखो पास होगा, पहले नहीं मुस्लिम को मिलेगा, अगर मुस्लिम सोच नहीं मिलना तो अब भी नहीं मिलना। अरे कम से कम जो अब मस्जिद हैं, मदरसे जो हैं, वो तो सेफ रहेंगे ना। जो जाली अब वो तो सेफ रहेंगे ना। इन्हें सिर्फ अपना खतरा है। इन्हें जो गरीब मुसलमान है उनका नहीं खतरा है, ना मस्जिद का, ना किसी चीज़ का, ना मंदिर का। इन्हें अपना खतरा है। जो जगह है उनमें बिल्डोजर फिरेगा, शॉपिंग मॉल पे। अच्छा मुझे बताओ, सरकार ने बिल पास कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, जो गरीब मुसलमान है, जो तबके मुसलमान है, उनको फायदा होगा या नहीं? भैया होगा, क्यों नहीं होगा फायदा? सरकार देगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी चीख के बोलेंगे फायदा होगा। इन्होंने तो दिया नहीं। ये तो सारे के सारे चोर बैठे थे वहाँ पे। एक का नाम बता दीजिए मुसलमानों को किसी ने फायदा पहुँचाया है? किसी न्यूज़ पे, किसी चैनल पे बता दीजिए मुझे आज। उन्होंने किसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो वक्त बोर्ड ने इनको फ़ायदा, इतने बंदों को फ़ायदा पहुंचाया, इतनी बेटियों की शादी करी है। मगर आज सरकार कर रही है। अगर 50 हिंदू बहनों की शादी हो रही है तो 50 मुस्लिम बहनों की भी शादी हो रही है। और है ना, तो फिर बस ये देख लो, सीधा सीधा है सामने। ये कोई लुका छुपा नहीं है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब दिख रहा है। अब फिर वो मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे मस्जिद है, दरगाह, सारी चीज़ें वो कब्जा कर ले सरकार? देखो मुसलमान हर कोई ना, हर किसी का सपोर्टर होता है। हर कोई सपोर्टर होता है, ऐसे उनके भी सपोर्टर हैं। अब कारण है जो नए नए आज के धर्मगुरु है ना, वो नेताओं से मिले हुए हैं। अपना पीछे लग जाए, उल्टा सीधा बयानबाजी झाड़ना, ये हो जाएगा, मस्जिद को खतरा है, मदरसे को। अरे तुम्हें खतरा है, तुम्हारे से खतरा मस्जिद को, मदरसे को। तुमने नहीं छोड़ा उनका खा के, तुमने नहीं। अगर किसी मस्जिद की नहीं 500 रुपये की घर की किराया है ना, तो इन लोगों ने क्या करा है, उससे 2000 रुपये ले रहे हैं, 500 मस्जिद है, 1500 रुपये खुद खा रहे हैं। ये करा इन लोगों ने।
तो आप बिल का समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ। मैं तो भैया सुनो, आज तक के किसी गरीब मुसलमान को जो फायदा नहीं पहुंचा है, अब पहुंचेगा ना कम से कम फायदा। बिल आने के बाद फायदा? हाँ, फायदा होगा। और सबसे मेन चीज़ हमें खुशी होगी, जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो मुक्त हो जाएगी, जगह मुक्त हो जाएगी। हमें खुशी इस बात की।